नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका सिंघाली भी मौजूद है। और अनामिका, जो बड़ी खबर आई है, नक्सलियों पर जो बड़ा प्रहार किया गया, उसी की जानकारी हम दर्शकों को देने जा रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर आ रही है नारायणपुरा से छत्तीसगढ़ के, जहां पे नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है और 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और जो बहुत सारी जानकारियां ऑपरेशन को लेकर के वो छन छन की निकल के सामने आ रही हैं। इस ऑपरेशन में एक जवान की भी घायल होने की खबर आ रही है, तो वही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया। सलोनी, बड़ी बात यह है कि बसवराज, जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, जो बताया जाता है कि पूरे नक्सल कैडर को चलाता था, उसकी जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को, बताया जा रहा है, बताते हैं आपको, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा, ये पूरे इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। और बड़ी बात यह कि 20 से ज्यादा नक्सली हैं, क्योंकि तो आप समझिए कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग है, ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरे भारत में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अनामिका एक बड़ी मुहिम छेड़ दी गई है और सरकार इसके तहत काम कर रही है। और गृहमंत्री ने पहले कहा भी था, अमित शाह ने यह कहा था कि हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी उनकी ओर से कहा गया था कि 2 रास्ते हैं कि जो नक्सलवादी हैं वो मूल स्वभाव में लौटे, समाज की मुख्य धारा से जुड़े, नक्सलवाद को छोड़े, लेकिन जो नहीं छोड़ेंगे उन्हें यहाँ पर ढेर किया जाएगा। और यही यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, जहाँ पे अंबुजमाड़ इलाके में 20 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। और इसी के साथ साथ बड़ी खबर यहाँ पर यह भी आ रही कि तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हो गए हैं, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है अपने आप में। हालांकि जो जवान घायल हो गए थे पूरे ऑपरेशन को चलाते वक्त, वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए, खतरे से बाहर बताए जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम विजय वर्मा जो है, उनकी ओर से जानकारी निकल के सामने आई कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के सामने आज सुबह ये खबर निकल के सामने आई कि जहां पे एक इनपुट यहाँ पे मिला था सुरक्षा बलों को, जिसके आधार पर ऑपरेशन चलाया गया, 20 मारे गए हैं। अभी ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि संख्या बढ़ सकती है। और इसी के साथ साथ ये भी यहाँ पे दरअसल कहा जा रहा है कि ये संख्या 30 से भी ऊपर पहुंचेगी, क्योंकि ये जो बड़ा इलाका था बूझमाड़ का, जो कि नक्सल प्रभावित था, आप याद करिए कि बीजापुर में भी इससे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। और बीजापुर के मुकाबले दरअसल कहा जा रहा है कि ये बीजापुर जितना ही बड़ा ऑपरेशन है। एक और जानकारी ये भी मिली कि 7 दिन पहले देखिए 31 नक्सली मारे गए थे। कर्रे गुट्टा ऑपरेशन था, जिसको जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई और 7 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें 31 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिली थी। और 24 दिनों तक ये ऑपरेशन चला था। 16 महिला नक्सली इसमें थे, 15 पुरुष नक्सली थे। तो ये जो जानकारियां बता रही कि लगातार सिलसिलेवार तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। और पिछले साल भर की अगर बात करें तो 7 बड़े नक्सली लीडर्स मारे गए। जानकारी हम आपको दे देते हैं। जयराम मारा गया है, दामोदर, इन पे इनाम था। जयराम पर 1 करोड़ का इनाम था, दामोदर पर 50 लाख का इनाम था, नीतीश मारा गया 25 लाख का इनामी था, रुपेश मारा गया 25 लाख का इनामी था, दसरू 25 लाख का इनामी, रणधीर 25 लाख का इनामी और जोगन्ना 25 लाख रुपए का इनामी था। तो ये पिछले साल भर का डेटा, जो 7 बड़े नक्सली मारे गए। और 2025 की बात करें तो 173 नक्सली, 12 मुठभेड़ें, यानी इसी साल, अभी तो पूरा साल खत्म भी नहीं हुआ है नामिका, 25 का आंकड़ा ही बता रहा है कि अब ये साल खत्म होते होते सफाई बहुत तेजी से शुरू होने वाली है। और देखिए, आतंकवाद के खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है, यहाँ पे बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है, लेकिन आतंकवाद के साथ साथ नक्सलवाद की जड़ों को किस कदर कमजोर किया जा रहा है। साल 2025 में अगर देखा जाए तो अभी तो सिर्फ 4-5 महीने ही बीते हैं, पूरा साल बचा पड़ा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, माना यह जा रहा है कि 2025 नक्सलवाद की कमर को तोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाला। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 2025 में हमने आपको बताया कि 12 मुठभेड़ हुई हैं, 173 नक्सली मारे गए, लेकिन 24 के आंकड़े आपको बताते हैं। 10 बड़ी मुठभेड़ हुई थी 2024 में, 163 नक्सली ढेर किए गए थे। तो 24 के मुकाबले जब ये साल चल रहा है तो एक्शन कितनी तेजी से लिया जा रहा है और कितने नक्सलियों को क्रैकडाउन किया गया है, ये बता रहा है। और ऐसे में ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है नामिका, जहां नक्सली खुद आकर सरेंडर भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अब देश के अंदर ये नक्सलवाद वाला जो इनका पूरा खिलवाड़ है, पूरे इलाके को अलग कर देना, विकास से दूर कर देना, ये नहीं चलेगा। और इसीलिए विकल्प दिया गया कि जो नक्सलवादी नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अगर चाहते हैं वो कि वो मुख्य धारा में लौटे, पढ़ाई करें, नौकरी करें, तो सरकार की ओर से उनके लिए बाकायदा योजनाएं भी चलाई गई हैं। और उनके पास ये विकल्प दिया गया कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। लेकिन जो नहीं छोड़ेंगे नक्सलवाद, उन्हें छोड़ा भी नहीं जाएगा सरकार की ओर से। और यही वजह कि जो ऑपरेशंस चल रहे, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है, और उसके अगर आसपास के इलाकों को देखें हम, तो बीते सरकार बदलने के बाद से जो हमने ऑपरेशंस देखे हैं, जब छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, इसके बाद ये ऑपरेशंस और तेज हो गए हैं। और इसी के साथ साथ 2025 जो है सलोनी, ये बहुत अहम
अहम भूमिका निभाने वाला नक्सलवाद को लेकर के। और हम ये देख भी रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की हर ऑपरेशन पर नजर होती है और लगातार मुख्यमंत्री के टच में भी वो रहते हैं, जाने का भी ये प्रयास करते कि इस ऑपरेशन में कितने गए। और बड़ी बात यहाँ पे ये भी निकल के सामने आ रही है कि न सिर्फ नक्सलवादी, न सिर्फ हथियार, बल्कि उनके बंकर भी टारगेट पर है। वो बंकर जहां पर नक्सली छिप करके अपना घर बनाते हैं, सालों साल जंगलों में छिपे रहते हैं और वहीं से बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, अपहरण करते हैं, बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। तो वो बंकर भी टारगेट पर है इस बार और यही वजह है कि उनके रहने का ठिकाना भी छीनने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो सरकार पूरी तैयारी के साथ क्रैकडाउन कर रही है। अब इंतजार है कि पुष्टि हो कि बसवराज मारा गया है। जो ये 20 नक्सलियों का आंकड़ा है, जैसा कि अनामिका कह भी रही थी, ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग है। लेकिन बसवराज क्योंकि 1.5